आज हिंदुस्तानी द्वारा यहाँ पर रक्त शिविर लगाया गया है, क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से यूथ? आज टाउन हॉल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है बलविंदर हिंदुस्तानी और उनकी टीम के द्वारा। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इतने नोबल कॉज के लिए इनिशिएटिव लिया है। से रिलेटेड और टेस्ट हैं, HCV, HIV, HbS-AG और जो इस तरीके के टेस्ट होते हैं मलेरिया, तो ये सब टेस्ट किए जाते हैं। अगर ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आपका वो भी फ़ायदा है कि आपके टेस्ट भी फ्री हो जाएंगे। योगदान दिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ और स्पैशली रामनगर अपडेट का और वाइस ऑफ बसंतगढ़ का। और मेरा ये संदेश है कि जिन्हें भी ब्लड डोनेट किया बलविंदर सर जो है इनको थैंक्स करना चाहूँगी कि इन्होंने ऐसे कैंप्स यहाँ पे रामनगर में ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे हम लोग जो है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली बच्चे। तो मुझे कोई भी वीकनेस, कमज़ोरी या कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू, कोई चक्कर वक्कर कुछ भी फील नहीं हो रहा है, क्योंकि सब लोगों का एक ये माइंडसेट होता है कि ब्लड डोनेशन के बाद जो है हम यहाँ तक मुझे जानकारी है कोई 8वीं या 9वीं बार ये रामनगर में ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो हमारे छोटे एक ऐसी चीज़ है जो बाजार से नहीं खरीदी जा सकती है। ये तभी किसी व्यक्ति को मिलेगा अगर कोई डोनेट करेगा। तो मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से भी ये जरूर कहना चाहूँगा कि यदि आपको कभी मौका मिले रक्तदान करने का तो ज़रूर कीजिए। हो सकता है कि आपके रक्तदान करने से किसी की ज़िंदगी बच जाए और शायद इससे बड़ा पुण्य का कार्य। मतलब ब्लड देने से डरते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपको? ब्लड डोनेट कीजिए। ब्लड डोनेट से जो सबसे बड़ा दान है रक्तदान है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। ब्लड डोनेट करने से आपका काफ़ी जो हेल्थ की इशूज और नर्सिंग सेवा दल है, रामनगर अपडेट है, एक चैनल है, उन सब की सहायता से हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा कम से कम भी कोई 6th और 7th कैंप है जो अभी चल रहा है। अभी तक हमारे जो रामनगर के डोनर्स हैं आज हिंदुस्तानी द्वारा यहाँ पर रक्त शिविर लगाया गया है, क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से यूथ? आज टाउन हॉल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है बलविंदर हिंदुस्तानी और उनकी टीम के द्वारा। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इतने नोबल कॉज के लिए इनिशिएटिव लिया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ब्लड डोनेशन है वो एक महादान माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से पूरी रामनगर की जनता को अपील करना चाहूँगी कि वो सब आए, जो स्वस्थ लोग हैं वो आए और यहाँ पर अपना ब्लड डोनेट करें। आपके सिर्फ केवल इस कार्य से हमारे समाज को बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति अगर रक्तदान करता है तो उससे 3 जानों को बचाया जा सकता है। तो ये बहुत ही नोबल कॉज है और मैं सबको आशा करती हूँ कि रामनगर के सभी वासी आएंगे और इसको एक सक्सेसफुल इवेंट बनाएंगे। थैंक यू। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਨਗਰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ कैंप ऑर्गेनाइज किया साढ़े बलविंदर हिंदुस्तानी साढ़े भरा और उनकी सारी टीम मीडिया के जिन्ने साढ़े साथी और रामनगर के जिन्ने साढ़े समाज सेवी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना उन्हें। और मीडिया जिन्नी भी फैटनेटरी है उनका बड़ा योगदान दिया ये और स्पैशली रामनगर अपडेट का और वाइस ऑफ बसंतगढ़ का। और मेरा ये संदेश है कि जिन्हें भी ब्लड डोनेट किया, जिन्हें मौका मिलया वो बहुत बहुत बधाई के पात्र न। और जेरे रहिए किसी कारणवश वो अगले जिथे भी कुछ कैंप होंदा अपना ब्लड डोनेट जरूर करना। ये महापर्व होंदा और रक्तदान सारे को बड़ा एक दान मन्ना गया है और इसी मौके की कदे भी अपना खुंजाना नहीं, जरूर जाना अपना ब्लड डोनेट करने के लिए। और जेड़ा बंदे रही है इस बारी तो मैं उन्हें सारे थोड़े माध्यम करना जरूर आग्रह करगा कि जिथे भी कदा ब्लड डोनेशन कैंप लगे हमेशा अपनी भागीदारी करनी, क्योंकि थोड़ा दिता गया ब्लड गया कुछ है जिसलै किसी जरूरत पौंदी है, एमरजेंसी कुछ एक्सीडेंट होंदा या कुछ हॉस्पिटल अस दिक्खने कि ब्लड डोनेशन जिसलै जरूरत पौंदा अस देगे, अस लोग देगे ताइयों उन्हें यूज होना। अस मंगने चली पौने कि असें खून की जरूरत है, लेकिन देना भी सीखना चाहिए। तो ये बहुत बहुत बधाई के पात्र ने जिन्हें कैंप ऑर्गेनाइज किया। मैं पुनः दोबारा अपना बलविंदर हिंदुस्तानी तो उनकी टीम की सारी बधाई देना चाहना और जिन्हें भी ब्लड डोनेशन च पार्टिसिपेट किया इस महायज्ञ अपनी भागीदारी शामिल अपना भागीदारी की है, उन्हें सारे बड़ी बहुत बहुत बधाई। और आने वाले टाइम च भी जेडे लोग रही है अपना ब्लड डोनेट जरूर देना चाहिए। और ये सारी मिथ है कि ब्लड डोनेशन कन्नै कोई घबराहट होंदी है, सारा खून घटी जाना, ऑटोमैटिक साड़ी बॉडी च इन्नी क्षमता होंदी कि ब्लड अस 24 घंटे द्वारा रीजनरेट हो जाता, तो कोई कमी पेशी नहीं है। एक महादान च हमेशा भागीदारी करनी चाहिए। धन्यवाद करूँगा चाहे हमारे मीडिया के भाई बंधु हैं जहाँ जिन्होंने रक्तदान किया, हर एक के सहयोग से ये कैंप स्पेशली थैलेसीमिया बच्चों के लिए लगाया गया था, जिन बच्चों का बाई बर्थ नहीं बनता है
उनको हर 10 या 15 दिन के बाद ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ। ये कैंप कामयाब हर एक के सहयोग से हुआ। कितना सहयोग मिला लोगों को, कितनी जो यूनिट है डोनेट किया गया है? इस बार 61 डोनेशन हुई। तो क्या कहना चाहेंगे जो बाकी लोग आपको देख रहे हैं? मैं सभी का एक बार धन्यवाद करूंगा और जो साथी, मैं यही बोलूँगा, जो साथी रक्तदान करने लायक हैं जरूर रक्तदान करें जहाँ भी उनको मौका मिले। तो नेक्स्ट बार आप कब ये फिर से लगाने जा रहे हो? ये अगस्त में दोबारा कैंप लगेगा रामनगर टाउन हॉल में। फिर हम एक बार शिविर लगाएंगे थैलेसीमिया बच्चों के लिए कैंप। आपने ब्लड जो डोनेट किया है तो क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको अभी? सबसे पहले मैं कैसा फील कर रही हूँ वो बोलने से पहले भी मैं सबसे पहले बलविंदर सर जो है इनको थैंक्स करना चाहूँगी कि इन्होंने ऐसे कैंप्स यहाँ पे रामनगर में ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे हम लोग जो हैं वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली बच्चे। तो मुझे कोई भी वीकनेस, कमज़ोरी या कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू, कोई चक्कर वक्कर कुछ भी फील नहीं हो रहा है, क्योंकि सब लोगों का एक ये माइंडसेट होता है कि ब्लड डोनेशन के बाद जो है हमें कमज़ोरी फील होती है, चक्कर आता है, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, खास करके फीमेल्स को। और मैं एक फ़ीमेल होने के नाते ये बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि मैं ब्लड डोनेट कर। पहले आप कितनी दफ़ा दे चुके हो? मैं पहले एक बार ब्लड डोनेट कर चुकी हूँ, तभी अभी सेकेंड टाइम मैं करने आई हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे कोई इशू फेस नहीं हुआ और इस बार भी मुझे कोई इशू फेस नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लड डोनेट की जो बाकी महिला आपको सुन रही है हमारे वॉइस ऑफ पसंद के माध्यम से, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? यही मैसेज है कि एवरीवन शुड डोनेट ब्लड रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। हमें ये नहीं सोचना है कि हम मेल या फीमेल हैं तो मेल्स का ही काम है ब्लड डोनेट करना, फीमेल्स भी ब्लड डोनेट कर सकती हैं। मैं 11वीं बार अपना ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे भाइयों ने भी ब्लड डोनेट किया। जो लोग मतलब कि ब्लड देने से डरते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? ब्लड डोनेट कीजिए। ब्लड डोनेट से जो सबसे बड़ा दान है रक्तदान है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। ब्लड डोनेट करने से आपका काफ़ी जो हेल्थ की इश्यूज़ हैं, कुछ जो एलर्जीज़ हैं, ये सारी आपकी दूर रहती है। इस महान काम के लिए आपको कौन मोटिवेट करता है? खुद ही इसमें खुद ही। जो लोग दूर दराज से कई बार होता है कि डरते हैं कि इस ब्लड देने से कुछ हो जाएगा, या कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। लास्ट में से क्या देना चाहेंगे आप वॉइस ऑफ बसंतगढ़ की जनता के लिए? मैसेज यही है कि सर ब्लड डोनेट करिए। कई कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत रहती है, जिनमें ब्लड नहीं बन पाता। अगर जिनका बनता है तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि अगर कर सके, जितना हो सके एक दूसरे की मदद कीजिए। इससे बड़ा तो कोई काम नहीं है। ह्यूमैनिटी को सर्व करना इससे बड़ा काम। एक बहुत ही प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बलविंदर हिंदुस्तानी जी द्वारा लगाया गया है और मैं कहूँगा कि ये बहुत एक पुण्य का कार्य है जो जहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया गया है, क्योंकि शायद ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो बाजार से नहीं खरीदी जा सकती है। ये तभी किसी व्यक्ति को मिलेगा अगर कोई डोनेट करेगा। तो मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से भी ये जरूर कहना चाहूँगा कि यदि आपको कभी मौका मिले रक्तदान करने का तो ज़रूर कीजिए। हो सकता है कि आपके रक्तदान करने से किसी की ज़िंदगी बच जाए और शायद इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई। यहाँ तक मुझे जानकारी है कोई 8वीं या 9वीं बार ये रामनगर में ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो हमारे छोटे भाई बलविंदर हिंदुस्तानी जी और उनकी पूरी टीम की तरफ से लगाया गया है। आज उसी संदर्भ में आज का जो कैंप जिसमें लगभग अभी तक 40 से 50 लोग जो हैं वो अपना रक्तदान जो है यहाँ पर कर चुके हैं और बहुत अच्छा लगा। मैंने खुद भी यहाँ पर रक्तदान किया है, बहुत अच्छा आपने कितनी दफ़ा किया है अभी? भाई साहब मुझे एग्जैक्ट मैं आपको बता नहीं सकता। बचपन से जब स्कूल में पढ़ते थे, एनसीसी ज्वाइन जब हमने की थी, तब से लेकर अब तक चाहे किसी को ऐसे ज़रूरत पड़ती है या इस तरह के कोई शिविर लगते हैं तो कोशिश करते हैं कि अगर शरीर स्वस्थ रहे तो हर बार रक्तदान करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक मेरे अपने ध्यान में है कम से कम 20-25 बार तो कर ही चुके होंगे, उससे ज़्यादा ही हो सकता है। और मेरा आग्रह रहेगा आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमें हमारी इस बातचीत को सुन रहा है, रक्तदान करने से एक तो आपको एक मानसिक संतुष्टि भी मिलती है और किसी का जीवन जो है वो बचता है। हर किसी को अपने जीवन काल में उस वक्त किस तरीक़ा की मतलब फीलिंग रहती है आपकी जब आप किसी को डोनेट करते हो ब्लड? मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक अलग ही
मन में एक सुकून मिलता है कि मेरी वजह से अगर मान लो किसी की अगर ज़िंदगी बचती है तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। वैसे भी कहा गया है रक्तदान महादान, इससे बड़ा दान ना तो पैसे का दान है ना किसी और चीज़ का दान है, और हर किसी को अपने जीवन काल में रक्तदान जो है वो अवश्य करना चाहिए। और बलविंदर हिंदुस्तानी जी को खास करके मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने एक प्रण लिया हुआ है। इनकी आज छवि जो है जम्मू संभाग में एक रक्तवीर की बन चुकी है, और आज का जो जहाँ पर रक्तदान शिविर है इसको आयोजित करने के लिए इनका और इनके पूरी टीम का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने दूर दराज इलाके से हमारे इस कैंप की कवरेज करने के लिए आए। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। और आज जो कैंप हमने आज के दिन में जो ऑर्गेनाइज़ किया है इसमें हमारी 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सेव द ब्लड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोग्रेसिव यूथ फोरम एक NGO वो है, और नरसिंह सेवा दल है, रामनगर अपडेट है एक चैनल है। उन सब की सहायता से हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा कम से कम भी कुछ 6th और 7th कैंप है जो अभी चल रहा है। अभी तक हमारे जो रामनगर के डोनर्स हैं उन्होंने आके यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है। मैं आपके माध्यम से पूरे रामनगर के जो जितने भी लोग जिन्होंने डोनेट किया उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कर्म है जो हम कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे दान दे रहे हैं वो भी सराहना करने के काबिल है। तो मैं आपके माध्यम से जितने भी रामनगर के लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जब भी हमारा अगला कैंप लगेगा तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देखेंगे वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। और ये जो कैंप हमने लगाया है ये उन बच्चों के लिए लगाया है जो बाई बर्थ जिनका ब्लड नहीं बनता है, तो ये ब्लड उनको जाके यूज़ होगा उनका और उनकी ज़िंदगी में काम आएगा। शुक्रिया, जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ संकट। वॉइस ऑफ संकट अभी रामनगर के अंदर, और जहाँ पर ब्लड कैंप लगाया जा रहा है हर साल की तरह हमारे बड़े भाई के डॉक्टर साहब हमें बताएंगे ब्लड देने से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आपका। सर, जो ब्लड दिया जाता है इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? जो बेनिफिट्स हैं हमारे डोनर्स को काफ़ी बेनिफिट्स हैं। जो उनका कोलेस्ट्रॉल है वो लोअर हो सकता है, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ सकते हैं उनके, और बाकी जो हार्ट की डिजीज़ हैं वो कम हो सकती हैं, और ब्लड बढ़ने से जो डिजीज़ होती हैं वो कम हो सकती हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का जो अगर हो रहा हो तो वो भी उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। अगर जो हमारे डोनर्स हैं ब्लड नहीं करता उसके कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? जैसे ब्लड जो आप डोनेट कर रहे हैं उसके सारे टेस्ट किए जाते हैं, जो भी इन्फेक्शन से रिलेटेड टेस्ट हैं, HCV, HIV, HBsAg और जो इस तरीके के टेस्ट होते हैं, मलेरिया, तो ये सब टेस्ट किए जाते हैं। अगर ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आपका वो भी फ़ायदा है कि आपके टेस्ट भी फ्री हो जाएंगे। अभी कितने यूनिट जो है जहाँ से ब्लड कलेक्ट कर चुके हैं? हम यहाँ से अभी तक 50 यूनिट्स हम कलेक्ट कर चुके हैं आज के दिन में। ये जो ब्लड जाता है ये किस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको डोनेट किया जाता है? जो आज हमें ब्लड हमने कलेक्ट किया गया है, जो भी डोनेशन आज हुई हैं वो जो सारा ब्लड है वो थैलेसीमिया पेशेंट्स को दिया जाएगा। वो उनकी जो भी उनका HB कम रहता है, जो थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं बेसिकली वो ब्लड नहीं बनाते हैं, या जो बनता है वो उतना कारगर नहीं साबित होता है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। तो ये जो ब्लड आप दे रहे हैं, जो भी डोनर ने दिया है आज, ये उनके काम आएगा और उनकी ज़िंदगी को काफ़ी खुशहाल बनाएगा। जो लोग ब्लड देने से करते हैं कि हमारे देने से कम हो जाएगा, ऐसा कुछ उनके मतलब मन का अंतर रहता है ना, डर रहता है, इसके लिए क्या आपका मतलब क्या? देखिए ये ऐसा नहीं, ये एक मिथ बना हुआ है, मतलब ये पुरानी सोच कह सकते हैं इसको कि ब्लड देने से मुझे कम हो जाएगा। जैसे जिसको अगर ब्लड नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल रेंज में अगर ब्लड रहता है तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं हर 3 महीने में। उनकी डाइट हेल्दी है, अगर वो नॉर्मल बैलेंस डाइट लेते हैं, कोई उनको गलत आदतें नहीं है, समझ रहे होंगे आप, जैसे नशा करने की इस तरीके की, तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं आराम से और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई फ़र्क ही नहीं आएगा उस चीज़ से। जो मेल होते हैं वो कितनी उम्र से जो ज़्यादा हैं वो नहीं दे सकते, और कितनी उम्र से? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। जो एज लिमिट के लिए आप पूछ रहे हैं, जैसे अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अगर आपका HB 12.5 से ऊपर है आप डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पहली बार दे रहे हैं तो 60 साल तक ही दे सकते हैं। रिकवरी कितने टाइम तक हो जाती है? रिकवरी अगर आप वॉल्यूम की रिकवरी की बात कर रहे हैं कि जो ब्लड निकाला है तो वो तो 24 घंटे में वॉल्यूम रिकवरी हो जाएगी वापस। और अगर आप सेल्स की बात करें तो वो हफ्ता 2 हफ्ता में वापस आ जाती है, 7 दिन 7-15 दिन में आपके सेल्स भी रिकवर कर जाते हैं। लेकिन अगर आपको दोबारा डोनेशन करना है तो
तो उसके लिए आपको कम से कम 3 मंथ्स वेट करना पड़ेगा। तो आप हर 3 मंथ में दोबारा दे सकते हैं एज अ मेल। फीमेल के लिए ये 4 मंथ। बस मैसेज क्या रहेगा जनता को जो इस महाकार्य में अपना मेरा मैसेज यही रहेगा कि जिसने भी आज डोनेट करा है उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, काफ़ी नोबल कॉज के लिए उन्होंने ये काम करा है। तो ये आप ब्लड दे रहे हैं, ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर काफ़ी आपने अच्छा काम किया है। और जो भी पेशेंट्स हैं हमारे थैलेसीमिया वाले और जो उससे रिलेटेड डिजीज़ हैं, थैलेसीमिया एंड उसके जो ट्रेड्स हैं, तो उनके लिए आपने काफ़ी अच्छा काम किया। जो कि हमारे डोनर्स थे, हम काफ़ी थैंकफुल हैं उन डोनर्स के लिए, उन्होंने इतनी मदद की थैलेसीमिया पेशेंट्स की। इसकी वजह से जो ये पेशेंट्स हैं हमारे, ये काफ़ी थैंकफुल होंगे और खुश होंगे जो जब उन्हें ब्लड चढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छी दी। जब भी बोलते हैं रक्तदान महादान, तो आप इसमें बढ़ चढ़ कर, जब भी ऐसा कोई मौका मिलता है तो आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसी के साथ मैं संजय सिंह आप सबसे लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।